मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। बस देख लो, जब किस्मत में मिलना लिखा था। प्लीज बैठे ना। बैठिए। हैं? किसे बेवकूफ बना रहे हो भाई? इतनी अमीर लड़की और वो भी तुमसे शादी करेगी? चलो मान लिया अगर तुम्हारे मोहब्बत के जाल में फंसकर उसने तुमसे शादी कर भी ली तो इस घर को देखकर ना वो सारे जाल तोड़वा कर भाग जाएगी। मैं तो कहती हूँ भाई इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। कर दी ना तूने 2 टके की बात। अरे मेरा बेटा ये कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह रहा होगा ना। और हीरा को तो मैंने वैसे भी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, बस उसकी माँ को समझाना बाकी है। हीरा कहीं नहीं जाती अब, ये बात तो पक्की है। और एक बार उसकी माँ को राजी कर लिया ना तो फिर ये जो तुम लोग थोड़े थोड़े पैसों के लिए लड़ते हो ना, इससे जान छूट जाएगी मेरी। और वैसे भी अम्मा, एक बार मेरी उससे शादी हो गई ना तो तेरा बेटा करोड़पति बन जाएगा। समझ रही है? करोड़पति। अरे फुल टाइम फिदा है तुम्हारे भाई पे वो, और मेरी खातिर अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार है। और क्या चाहिए? अगर उसने माँ को छोड़ दिया तो हमें क्या फायदा होगा? उल्टा हमें नुकसान होगा। अरे माँ जो है उसको जायदाद से आंख ना कर दे। देख, माँ की रजामंदी से शादी करना, देख लेना जहेज में तुझको बहुत कुछ मिलेगा। अरे हौसला रखो अम्मा, एक बार हीरा हमारे घर आ गई ना तो फिर समझ लो सब हमारा ही है। उसकी माँ का हीरा के अलावा और कोई नहीं है। बस समझ, अगर वो आ गई तो बाकी सब कुछ भी आ गया। गाड़ी, घर, जायदाद और पता नहीं क्या क्या है उन लोगों के पास, पता ही नहीं अभी तुझे। अब बस जल्दी से उनके घर ले चल मुझे, ताकि तेरी रिश्ते की बात करूं मैं। बस अब नहीं देखी जाती और ये मुफलिसी। सबर 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 अम्मा, मैं चाहता हूँ कि बेटी के साथ साथ माँ को भी मुट्ठी में कर ले, ताकि कोई गुंजाइश ना बचे। और अगर उसकी माँ ना मानी तो? अरे मानना तो पड़ेगा उसकी माँ को, क्योंकि उसकी बेटी को मैंने ऐसा मुट्ठी में किया है और कहीं जा ही नहीं सकती वो। काश ये सब कुछ जल्दी से हो जाए और मैं आंखें खोलूं और सब बदल जाए। तंग आ गई मैं इस गुर्बत से भैया, बहुत। बस अम्मा, थोड़ा सा सब्र। इतने सालों बाद यूं अचानक, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कहाँ चले गए थे आप लोग? जानते हैं मैंने आपको तलाश करने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपके घर गई तो पता लगा कि आपने तो घर ही छोड़ दिया। जब किस्मत में ही वहां से जाना लिखा था तो बस हम चले गए। लेकिन आपको तो वो घर बहुत अजीज था, क्यों छोड़ दिया? उस घर से ज्यादा अजीज कुछ और था मेरे लिए, उसके लिए बेच दिया। मैंने आप लोगों को बहुत याद किया, बहुत कोशिश की आपको तलाश करने की। खैर, दे मुझे उसका नंबर, मैं अभी उसे फोन करके यहाँ बुलाती। कहाँ? वो अब नहीं आएगी। इसका मतलब है कि वो मुझसे अब तक नाराज है। आप मुझसे बात तो करवाएं, मैं फौरन उससे मना लूंगी। देखती हूँ मेरी बहन कितनी देर मुझसे नाराज है। तुम्हारे जाने के कुछ अरसे के बाद आशा का इंतकाल हो गया था। क्या? कैसे? उसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन मैं उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि उसे कैंसर है। उसके इलाज के लिए मैंने वो घर बेच दिया था। फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसे अपने साथ बाहर ले गया ताकि उसका इलाज अच्छी तरह से करवा सकूं। लेकिन फिर डॉक्टर्स ने बताया कि उसका कैंसर बहुत फैल चुका था, लास्ट स्टेज थी। हमने इलाज शुरू करने में बहुत देर कर दी थी।
कुछ नहीं हो सकता था। मैं चाहकर भी उसे नहीं बचा सका। आयशा, आयशा सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत थी। मैं उसके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार था, लेकिन बस कुदरत को यही मंजूर था।